हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 टू 2026 का। बच्चों, आप सभी को पता है अकाउंट्स में हमारा सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चल रहा है और आज उसका ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है बच्चों। तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग जो है आज एक और रिजर्व के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछले क्लास में भी एक रिजर्व के ऊपर बात किया था, जनरल रिजर्व के बारे में, जो एक स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होता है, बट जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करता है तो उस टाइम पे उस रिजर्व को एडजस्ट किया जाता है। उसी तरीके से स्पेसिफिक रिजर्व भी एडजस्ट किए जाते हैं अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता है तो। अब क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी एग्जिस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, नहीं तो एडमिशन और रिटायरमेंट के दौरान में भी इन रिजर्व्स को एडजस्ट किया जाता है। बट अपन अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर ही पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ही बात करेंगे हम लोग। तो आज की इस क्लास के अंदर बच्चों, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हो गया बेटा, तो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो इनको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट इन द सेंस, पुराने शेयर्स में एग्जिस्टिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फर्म, ये होता है इसका एडजस्टमेंट। इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं रिजर्व्स के, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें ओल्ड रेशियो में ये रिजर्व बांट दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? यहां पर पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड को छोड़कर जो भी बचेगा वो सारा का सारा जो है हम पार्टनर्स को दे सकते हैं अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है सर? तो देखो बेटा, रिजर्व मैंने आपको सबसे बोला कि रिजर्व मेंटेन करके अगर जो बिजनेसमैन चलता है वो सबसे समझदार बिजनेसमैन है, क्योंकि वो भविष्य का सोचते हुए चल रहा है। क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और आपके ऊपर फाइनेंशियली अगर डाउन आए तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर्ड होकर चलते हो और कुछ रिजर्व लेके चलते हो। जैसे कि आपके पास में वर्कर्स बहुत सारे काम करते हैं और आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री में कभी भी मतलब काम ऐसा है कि उसमें कभी भी कोई भी हादसा किसी वर्कर के साथ हो सकता है। अगर हो गया तो कंपनी को एक बहुत बड़ा कंपनसेशन देना पड़ेगा, जिससे कंपनी के फाइनेंस के ऊपर काफी असर पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग पहले से ही क्या करते हैं, ऐसे हादसे से निमटने के लिए, ऐसे हादसे को हम लोग बियर करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल बर्डन कंपनी पर ना आए, इसलिए कंपनी क्या करती है, पहले से रिजर्व मेंटेन करके चलती है। अब हम वर्कर के लिए अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, उन्हें कंपनसेट करने के लिए, स्पेसिफिक उन्हें कंपनसेट करने के लिए अगर हम कोई रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं तो उसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा जाता है और ये कंपनी अपनी जेब से करती है। इज दैट क्लियर? प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एम्प्लॉय अपनी जेब से थोड़ा पैसा कंपनी को देता है और कंपनी उसको रिजर्व करके रखती है, तो उसमें से हिस्सा नहीं ले सकती। बट क्योंकि कंपनी ने ये अपनी जेब से इकट्ठा करके रखा है तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि भाई कभी कोई हादसा किसी लेबर के साथ हो गया तो उसे कंपनसेट करना पड़ा तो कंपनी कर लेगी, ताकि, और इस वजह से क्या होता है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी पहले से रिजर्व मेंटेन करके चलती है। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो इस स्पेसिफिक रिजर्व में अगर हम कोई हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और चेंज करते दौरान में, क्योंकि ये लायबिलिटी है, रिजर्व्स जो होते हैं लायबिलिटी होते हैं फर्म के लिए, ठीक है ना, तो ये लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहता है। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उस रिजर्व को बांट, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर जनरल रिजर्व होता ना तो बिना सोचे समझे बांट लेते हैं, बट क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, हमने किसी स्पेसिफिक वजह से हमारे पास मेंटेन कर रखा है बेटा, तो बांटने से पहले हम ये देखेंगे कि कहीं कोई क्लेम तो नहीं हुआ है वर्कर का। अगर क्लेम हुआ है तो सबसे पहले क्लेम देंगे, बचेगा तो पार्टनर को मिलेगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, जिसके लिए हमने इकट्ठा किया था उसी में खर्च हो गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है बेटा, जो हमारे पास रिजर्व होता है उससे ज्यादा क्लेम हो जाते हैं, तो जितना ज्यादा क्लेम होगा फिर वो पार्टनर्स को एज अ लॉस बियर करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब पार्टनर को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड और आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप बिल्कुल दे सकते हैं बेटा, ठीक है।
तो चलो एक क्वेश्चन में लेकर आया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ये मैंने कुछ थ्योरी पार्ट्स लिख रखे हैं इसमें, जैसे कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनी, मतलब प्रॉफिट के बाहर से, मतलब प्रॉफिट के अलावा कंपनी जोड़ के रखती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज ट्रीटेड एज द फॉलोइंग। इफ देयर इज नो क्लेम तो पूरा का पूरा रिजर्व आपका है। अगर क्लेम होता है तो जितना क्लेम होता है उसके बाद जो बचता है वो आपके लिए है बेटा, ठीक है ना। अगर नहीं बचता है, जितना था उतना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ज्यादा हो जाता है तो लॉस हो जाता है तो उसको बियर करते हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन क्वेश्चन में पढ़ के और करके देखते हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं इसको यहां से हटा सकूंगा और यहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा बेटा, क्योंकि पूरा जनरल एंट्री फॉर्मेट है तो जनरल एंट्री मुझे करके यहाँ पर दिखानी होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2:3 है ना, हाँ 2:3 है। ओके, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा कि ए और बी पार्टनर से 2:3 लेते हैं। अब वो अपना क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और इक्वल कर रहे हैं। तो चेंज कर रहे हैं तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो जाएगा बच्चों और ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? तो ये ओल्ड रेशियो, अरे ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या मैंने? ओके, चेंज करते हैं इसको। ये ए और बी का पुराना शेयर हो गया बेटा ओल्ड रेशियो और नया वाला कितना हो गया 1:1, ये न्यू रेशियो हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात है, देखें आगे। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में एक बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 40,000 रुपीज और उससे रिलेटेड 4 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। जैसे पहला केस नंबर 1 है कि इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और जानकारी ना हो, किस बारे में जानकारी नहीं होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई जानकारी नहीं तो हम क्या समझेंगे कि क्लेम नहीं हुआ है और ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से तो हम इन रिजर्व्स को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट करेंगे बेटा। दूसरा है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है 25,000 रुपीज हुआ है, तो मतलब 40,000 में से 25,000 रुपीज क्लेम हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाएगा। तीसरा है बेटा कि 40,000 जो है क्लेम हो गए हैं, तो बचा कुछ भी नहीं बचेगा तो पार्टनर नहीं लेगा, उसमें क्या दिक्कत है, जिसके लिए जोड़ा एटलीस्ट उसको तो पूरा मिल गया, बस वही चाहिए था कंपनी को। अगर क्लेम बेटा 50,000 तक हो जाएगा, मतलब 40,000 से ज्यादा हो गया, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लॉस है और इस लॉस को कौन बियर करेगा, मतलब जेब से और लगाने पड़ रहे हैं पार्टनर को, तो ये लॉस हो गया ना पार्टनर के लिए, तो इस लॉस को हम बियर करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जनरल एंट्री है बेटा इसमें पूरा का पूरा, तो मैं यहाँ जनरल एंट्री ही करूंगा इसमें। जनरल एंट्री आप लोग फॉर्मेट बनाकर करना प्लीज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जो है बेटा कौन सा डेट है 2000, यहाँ पर जो है 1 मिनट 2016 है बेटा, ठीक है। 2016 अप्रैल 1, 2016 अप्रैल 1, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा कि कोई जानकारी नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, नहीं हुआ है, और वो पूरा का पूरा रिजर्व हम बांट लेंगे। तो वर्क मैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 40,000 है बेटा, इसको ओल्ड रेशो में हम लोग बांट देंगे बेटा, ठीक है ना। तो जैसे ये 40,000 है बेटा इंटू 2/5, ये भी 40,000 इंटू 3/5। चलो 40,000 इंटू 2/5, ये हो गया 16,000 रुपीज बेटा। ऐसे ही बेटा दूसरे का निकालेंगे 40,000 इंटू 3/5, ये हो गया 24,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब यहां पर नरेशन लिख देंगे बेटा हम। ट्रांसफर वर्क मैन कंपनसेशन रिजर्व
अकाउंट credited to the old partners capital account in their old ratio 2:3 बेटा। हो गया पहला केस कंप्लीट। सेकंड केस में आते हैं बेटा। सेकंड केस में वही 2016 अप्रैल 1। इज दैट क्लियर बेटा? सेकंड क्या लिख रखा है? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास में ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना पड़ा हुआ है बेटा? 40,000 पड़ा हुआ है सर। उसमें से कितना क्लेम हुआ है? तो लिखेंगे बेटा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम हुआ बेटा? 25,000 रुपीज। तो देखो बेटा 40,000 रुपीज रिजर्व था, उसमें से 25,000 रुपीज वर्कर्स को देना पड़ गया, तो बचे 15,000 रुपीज। ठीक है, तो 15,000 रुपीज दोनों पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 2/5 टू बीस कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 3/5। तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे बेटा, तो 3 हो गया। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 लिख देंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्या है? ठीक है, और इसका नरेशन लिख देते हैं। यहां लिखेंगे ट्रांसफर एक्सेस अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो 2:3। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 3 है अप्रैल 1 2016 लिख देता हूं मैं पहले, और अप्रैल 1। इज दैट क्लियर बेटा? क्या लिखा हुआ है? चलो चेक करते हैं बेटा। लिखा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 40,000, मतलब रिजर्व भी हमारे पास 40,000 है और क्लेम भी कितना हो गया बेटा? 40,000 रुपीज हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहां क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ में यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 रुपीज का हमारे क्या हो चुका है बेटा? क्लेम हो चुका है। तो यहां लिख देंगे प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर? अब कुछ बचा ही नहीं बेटा इसमें तो हमारे पास में। ठीक है ना, तो बांटे नहीं कम पड़ा, कोई बात नहीं, हमने वर्कर्स के लिए जोड़ा था, वर्कर्स में ही पूरा खर्च हो गया, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी बेटा। इज दैट क्लियर? अब हमें जरूरत नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, ये केस हमारा यहीं खत्म हो जाता है। अब हम सिर्फ केस नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं उसको। 4 केस कह रहा है कि क्लेम हुआ है 50,000 रुपीज का। लिखा है बेटा इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000 रुपीज। रिजर्व हमारे पास 40,000 का है, क्लेम हुआ है हमारे पास में 50,000 रुपीज का। तो बेटा यहां पर जो एक्स्ट्रा होगा ना, ये लॉस है, और लॉस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। भाई 40,000 हमने रिजर्व रखा, 50,000 तक का क्लेम हो गया, तो 40,000 तो हमने उसमें से ले लिए, बचे 10,000 रुपीज। अब ये किसको देने पड़ेंगे? पार्टनर को देने पड़ेंगे। तो पार्टनर की तो लॉस हो गया ना बेटा। बट इसको एंट्री कैसे करेंगे हम?
वो हमें देखना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम 2016 अप्रैल 1 हमारे पास में जो रिजर्व है पहले उसको लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज का है। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम कितना हुआ है 50,000 रुपीज का। अब मैंने आपको बोला जनरल एंट्री में हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल रहती है, तो किधर की साइड छोटी बेटा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। अब आप बोलोगे सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बेटा, तो देखो वैसे डिटेल में आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन के बारे में, पूरा हमारी क्लास होगी इसके बारे में, पूरा एक लेक्चर होगा। बट रिवैल्यूएशन बेटा वो अकाउंट होता है जहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी गिरावट आती है, या मतलब कहते हैं ना जिसको अप एंड डाउन जो आते हैं वैल्यूज में, जैसे कभी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, लायबिलिटी या बढ़ गई या घट गई, जो ये उतार चढ़ाव लायबिलिटी और एसेट्स में आते हैं, उसे जिस अकाउंट में लिखा जाता है उस अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अब यहां लिखेंगे बेटा प्रोविजन क्रिएटेड एंड शॉर्ट फॉल चार्ज फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, अब जो छोटा मतलब शॉर्टफॉल मतलब जो डिफरेंस आया है वो हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे रिवॉल्यूशन में से। ठीक है ना, तो ये पहली एंट्री हो गई बेटा इसकी, और दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो रिवॉल्यूशन है इसका जो लॉस हुआ है 10,000 रुपए जो जेब से लाने पड़ रहे हैं पार्टनर को, हम पार्टनर से लेंगे। तो पार्टनर के पास से फर्म के पास पैसा आएगा, तो जहां से पैसा आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। तो हमारे पास पैसा आ रहा है एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 10,000 रुपीज। अब जैसे एक्सेस बच रहा था रिजर्व में, या रिजर्व जो बांट रहे थे हम वो पुराने ओल्ड रेशो में बांट रहे थे, तो लॉस भी ओल्ड रेशो में ही बटेगा बेटा। तो 2/5 और डेबिट कर देंगे। ऐसे ही 20 कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3/5, ये भी डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है बेटा, तो 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6,000 रुपीज। ठीक है, आगे बात सुनो बेटा आप लोगों को, तो यहां पर लिख दो बेटा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो टू रेशियो 3। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एडजस्ट करते हैं बच्चों। आई होप आपको यहां तक समझ में अच्छे से आया होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।